रामाय गुरवे नमः। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद आचार्य श्री के युगल पाद पद्मों में नमन। मंचस्थ पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, परम आदरणीय साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, हम लोग राम वनवास के क्रम में लक्ष्मण गुह निषाद संवाद को पाठ के रूप में सुने थे। यह साधना शिविर है, इसलिए साधना पक्ष पर प्रवचन विशेष लाभकारी है। हम लोग सुन रहे थे लक्ष्मण जी गुह निषाद को समझाते हुए कहते हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। और रामचरितमानस में ही एक जगह आया है, काहू न कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, आ जो जस करहि सो तस फल चाखा। देखिए, मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था तो एक संत वाणी बोल रहा था रामायण गोस्वामी जी की कि जेहि मार्ग श्रुति साध लखावे, तेहि मग चलत सबय सुख पावे। अब पाइए सुख के बाद मैं भूल गया। आश्चर्य हमको लगा, मेरे सामने कई लोग बैठे थे, एक बूढ़ी माता हमको कहती है नीचे से, पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तजी रहे। तुरंत कंप्लीट कर दी लाइन को, सपनहु नहीं दुख दोष दर्शन बाट कोटिक को कहे। तो हमको स्मरण हो आया कि देखिए, सुनते सुनते ये लोग कितने ज्ञानी हो गए हैं। पढ़ी लिखी तो बिल्कुल नहीं होगी, बाद में पता चला कि सही में नहीं है, लेकिन सुन सुन करके उसने कहा कि थोड़ा बहुत त्रुटि के साथ हम लगभग 200 भजन याद किए हैं। 200 भजन तो सुन सुन के भी ज्ञानी आदमी हो जाता है। सत्संग सुनकर ज्ञान होता है। तो रामायण तुलसीकृत कहता है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, अनिज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। और फिर कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म की विशेष महिमा है। मैं एक बार एक अच्छे विद्वान के साथ बैठा हुआ था। उन्होंने जब मैं सत्संग की चर्चा की तो हमको वही बात यही सुनाए कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
मैं अन्य बातों में कोई रुचि नहीं लेता, मुझे केवल कर्म में रुचि है कि कर्म की ही महिमा है, कर्म ही पूजा है। हमने बोला संत साधु इनमें आपकी कोई रुचि नहीं। कहा नहीं, सत्संग साधु क्या, संत क्या, सबसे बड़ी बात कर्म है। अब मेरा कर्म ठीक तो सब ठीक। तो हमारे अच्छे जानकार जानने वाले थे, बहुत दूर के नहीं थे। तो मैंने कहा उनसे कि अच्छा ये बताइए कि ये जो लाइन है कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, या काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, ये पंक्ति है कहाँ की? तो कहा कि ये रामायण में है, तुलसीदास जी लिखे हैं। हम बोले तुलसीदास जी कौन थे? तुलसीदास कौन थे? संत थे, संत थे ना। और संत ने लिखा कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, और रामायण एक संत की रचना है। तो आप संत को नहीं मानते हैं अगर, तो फिर रामायण की पंक्ति को कैसे मानते हैं भाई? किसी संत ने लिखा, उससे ज्ञान हुआ आपको कि कर्म प्रधान है। दूसरी बात, संत के संग न करें, उनकी वाणी का संग करना भी सत्संग है। और इसको अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर ले जतन हजार रे। हजार उपाय कर लीजिएगा, ज्ञान बिना सत्संग के नहीं होगा। सदग्रंथों का अध्ययन भी अभी स्वामी जी कह रहे थे ना, करना चाहिए। स्वाध्याय भी सत्संग है, क्योंकि संत के ज्ञान का संग है। चिट्ठी आधी मुलाकात है, गुरु महाराज कहते थे। इस तरह जो संत नहीं है, उनकी संतवानियों का संग भी सत्संग है। तो जब तक सत्संग नहीं करेंगे, ज्ञान नहीं होगा। कर्म प्रधान है, ये बात सत्य है। पूर्वकृत कर्मों के फल भी हमारे जीवन में आते हैं। बुरे कर्म का फल दुख के रूप में आता है, अच्छे कर्मों का फल सुख के रूप में आता है। लेकिन अगर आप नियमित सत्संग करेंगे और सत्संग से आपके अंदर विवेक जग गया है, तो यह आप जान लीजिए कि यह सत्य है कि पूर्वकृत कर्मों के फल हमारे जीवन में प्रारब्ध बन कर के आएंगे। सबके आते हैं, देह धरे का दंड यह सब काहू को होए, लेकिन ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। तो जीवन में दुख न आए, ऐसा तो हम नहीं बन सकते। बुद्ध को भी यहाँ गालियाँ पड़ी है, पलटू साहब को भी आग में झोंका गया है, कबीर जैसे संत को भी 72 कसनी मिली है, नारायण भी अवतरित हुए तो दुख उठाए रामकृष्ण के रूप में। तो जीवन में दुख न आए ये तो असंभव है। गुरु महाराज कहते हैं सौर मंडल में रहो और सूर्य के ताप के प्रभाव में मत आओ, ये कैसा हो सकता है? लेकिन सूर्य के ताप के प्रभाव में सौर मंडल में रहो, संसार में दुख आए, लेकिन हम दुखी होंगे या नहीं ये हम पर निर्भर करता है। ऐसा बन जाना संभव है कि दुख आए और हम दुखी ना हों। ऐसी व्यवस्था कर लेना संभव है कि सूर्य चमके और हम छाता लगा लें। ऐसा बन जाना संभव है। तो सत्संग और ध्यान हमको ऐसा ही बना देता है कि संसार में रहते हुए संसार के जो भी अपनी प्रकृति है, क्षण ही फुलावत क्षण मुरझावत, सुखद और दुखद पल जीवन में आते रहेंगे, लेकिन सुख पाया
और इतराया तो दुख में रोना होगा। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि अगर आप सत्संग ध्यान कीजिएगा तो आप दुख के गहरे चोट को अनुभव नहीं कीजिएगा। सहन शक्ति बढ़ेगी, समझ शक्ति बढ़ेगी, बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे उलझन और बहुत सारे दुखों को सहज आप सह लीजिएगा, आसानी से पार कर जाइएगा। दुख सुख हर सही जड़, दुख बिल खाही, दो सम धीर धरहि मन माही। धीर जो होते हैं ना, सत्संग से समझ बढ़ती है, हमारे अंदर में धैर्य आता है। जैसे ही आपके जीवन में कोई दुख आए और आप अपने भीतर इस विवेक को, इस ज्ञान को जगाइए कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, आप देखिए आपके अंदर शांति आ जाएगी। जैसे हम किसी और पर उंगली रखते हैं कि मेरे जीवन में दुख का कारण वो है, फिर आपके अंदर में बदले की भावना आएगी, ईर्ष्या द्वेष आएगा। लेकिन जैसे आप कहेंगे कि काहू न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, अपनी ओर जैसे अंगुली करेंगे आपके अंदर में एक संतोष आएगा और वह संतोष यही कहेगा कि हमसे कोई भूल हुई थी, वह भूल इसके माध्यम से ईश्वर ने दुख रूप में दे दिया है। कोई पाप हुआ था, उसका दंड ईश्वर ने हमको इसको माध्यम बना के दे दिया है और वह पाप, वह दुख का भोग हमको मिल गया। हम उस दुख से मुक्त हुए, उस पाप से मुक्त हुए। आप शांति अनुभव कीजिएगा। अंतर साधना में बहुत ऊपर जो उठ गए तो उनकी बात तो और है। आप सुने होंगे शिवाजी महाराज के गुरु समर्थ रामदास बहुत बुखार से पीड़ित थे, काफी बुखार थी। शिवाजी महाराज उनसे गए, उनके दर्शन करने, उनके अस्वस्थता का समाचार सुन के तो गए, तो क्या देखते हैं कि समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बाहर निकल के आके खड़े हो गए उनका स्वागत के लिए कि भाई राजा है, आ रहा है तो स्वागत करूं। शिवाजी महाराज वहां पहुंचे तो कहते हैं गुरुदेव, मैंने तो सुना कि आपको इतना अधिक जड़ैया है कि आप कूद रहे हैं, 2-4 कंबल आपके शरीर पर रखा गया है, तब भी आपका शरीर का कांपना बंद नहीं हो रहा। मैं बहुत डरा यहाँ भाग कर आया, लेकिन बड़ी शांति है मिली कि आप ठीक हैं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, नहीं, जो तुम सुने वो बिल्कुल सही सुने, जो समाचार मिला वो बिल्कुल सही था। हमको जड़ैया हुआ, हम परेशान थे, लेकिन तुम आ रहे हो, राजा हो, तो स्वागत करने के लिए उठ के आ गया। जड़ैया को देखना है, आओ दिखाते हैं। गए तो देखते हैं कि वो कंबल उछल कूद कर रहा था। कहा, राजा जब तुम आए तो तुम्हारे स्वागत के लिए मैं जड़ैया को कंबल में रख के चला आया, अभी जड़ैया कंबल को पकड़े हुए है। तो ये तो बहुत ऊंची अवस्था है। गुरु महाराज भी कहते हैं कि जो साधन में ऊपर हो जाते हैं तो उनके जीवन में कोई आपदा विपदा आती है, शारीरिक कष्ट या विपरीत परिस्थिति, तो उनके लिए बिल्कुल सामान्य सा होता है। जैसे गहरी नींद में आप चले जाएं, सिर पर गहरा घाव है, दर्द है, लेकिन आप गहरी नींद में गए तो उस घाव का कोई अंदाजा, कोई दुखानुभूति नहीं होती है। और खूब नशा भी कोई कर लेता है, तब भी उसको चोट लग जाए तो उस चोट का असर भी उसको कम अनुभव होता है जब तक नशे में रहता है। पर संसार के वस्तुओं का नशा तो चढ़ता उतरता है। लेकिन जब बाबर ने प्रभावित होकर गुरु नानक देव जी महाराज को कहा कि ये जो विदेशी शराब है ना,
ये मैं ऑफर करता हूं केवल अपने विशेष अतिथि को। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। ये विदेशी शराब है, बड़ी महंगी है, बड़ी नशा आती है इसमें। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि पोस्त भंग अफीम मद नशा उतर जाए प्रभात। ये नशा कितना भी हो, कीमती हो और कैसी भी चढ़ती हो, लेकिन ये नशा चढ़ती है रात में और सुबह उतर जाती है। लेकिन हे बादशाह, मैं जिस नशा को पान किया हूँ वह नशा कभी उतरता ही नहीं। वो क्या नशा है? का नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नशा ऐसा है, ईश्वर भक्ति का नशा ऐसा है, अंदर में परमात्मा का जो विभूति है, ज्योतिनाद, उस अमृत को पान किया और उसका जब नशा चढ़ा तो भया जी हरि रस पी मतवारा। 8 पहर झूमत ही बीते डार दियो सब भारा, इंगला पिंगला ऊपर पहुंचे सुखमन पाट उगारा। तो जो सुषुम्ना के पाट को उगार करके पिंड से ब्रह्मांड में चले गए और अंदर के उस हरिरस को पान कर लिया, तो समाधि में जब रहेंगे तब तो उनको बिल्कुल निठा नींद वाली बात है। सोवई निद्रा तजी जोगी की अवस्था है। वहाँ कहाँ दुख सुख, तह न दुख सुख, पाप पुण्य नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब शरीर भाव में भी रहेगा तो गुरु महाराज कहते हैं कि वह अंदर के उस आनंद में उसकी सूरत लगी रहती है। शरीर संसार का शरीर भाव में रह कर के भी उसकी सूरत अंदर की ओर होती है, उस रस में लगी रहती है। इसीलिए उसको शरीर में आया हुआ दुख भी बिल्कुल नगण्य लगता है, नगण्य लगता है। तो ये तो ऊंची अवस्था है। लेकिन विवेक के स्तर पर भी आप एक सीमा तक, लिमिट है, एक सीमा तक मान अपमान की जो अवस्थाएं आती है, लाभ हानि की जो अवस्था आती है। अब शरीर पर घाव हो जाए तो वहाँ तो विवेक जो है भले मारने वाले के प्रति ना हो, लेकिन चोट का दर्द तो होगा, परंतु कुछ कम जरूर होगा, क्योंकि भीतर बदले की भावना नहीं है। दूसरी बात है कि ऐसे जो बहुत सारे ऐसे विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आएंगे, बहुत सारी समस्या जिससे हम भीतर से शांत रह सकते हैं। बहुत हद तक सत्संग के ज्ञान को ठीक ठीक समझ लेने पर भी हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सत्संग से विवेक हो जाता है। देखिए, एक जंगल में 2 व्यक्ति रहते थे। एक सन्यासी थे, सत्संग ध्यान करते थे, अधिक समय तक सत्संग ध्यान करते हुए उनके अंदर में विवेक जग गया था। अंतर पथ नहीं खुला, लेकिन विवेक जग गया था। समझ बिल्कुल सत्संग में दृढ़ हो गई थी, गुरु के ज्ञान पर दृढ़ था कि ईश्वर जो करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। और जो गुरु के शरण में रहते हैं तो गुरु की कृपा भी होती है, और उस कृपा से हमारे जो दुख हैं वो या तो दुख कम हो जाता है, जो होवे कांटे सूली सजा कांटे ही टल जाए। आप बहुत सारे गुरु महाराज के ऐसे चमत्कार को जानते हैं। और कभी कभी संत अपने प्रिय शिष्यों के दुख भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि ये कैंसर मेरा कोई प्रारब्ध नहीं है, अपने एक प्रिय शिष्य के लेकर नाम कहा कि उसका मैं ले लिया क्योंकि वो सहने में सक्षम नहीं था, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, इसीलिए ले लिया। तो ऐसा भी होता है, लेकिन सब तो नहीं ले लेंगे और सबका नहीं ले लेंगे। हमारा विवेक बढ़ जाए तो हमारे अंदर गुरु की कृपा से सामर्थ्य भी बढ़ जाता है, तो विपत्ति जो आती है उसको हम सहजता से सह लेते हैं।
परेशान नहीं होते हैं। तो महात्मा जी एक दिन गांव गए दोनों भिक्षा के लिए, और जब गांव में थे बड़ी जोरों की आंधी आई और आंधी ने गांव के कई छप्परों को उड़ा दिया। अब ये दोनों चिंतित थे कि जंगल में हमारी छोटी सी कुटिया है, जब इतने बड़े घर और इनके मजबूत छप्पर उड़ गए तो वो घास फूस की कुटिया क्या बची होगी। दोनों जब लौट के आए तो देखा दोनों के छप्पर आधे उड़ गए थे, आधा सुरक्षित था। जो नया नया था, नौजवान था, अभी अभी आया था, उतनी अधिक ईश्वर के योग क्षेम, गुरु की कृपा और सत्संग में विवेक नहीं हुआ था। तो देखिए वो कहता है, हे ईश्वर तुम सबका योग क्षेम वहन करते हो, ऐसा गीता में कहे हो। मैं सब कुछ सर्वस्व त्याग करके आपके शरण में आ गया था, आपके शरण में आया भजन ध्यान करना, और संपत्ति के नाम पर मेरे पास यही एक कुटिया थी जिसमें बैठकर वो भी आपका भजन करता था, कोई भोग विलास नहीं। इस कुटिया की भी आपने रक्षा नहीं की, इसका आधा छत उड़ गया। मेरा आपके प्रति अब श्रद्धा और विश्वास आधा श्रद्धा विश्वास भी मेरा उड़ गया। अब वो बैठकर रात भर ईश्वर से शिकायत करता रहा कि तुम योग क्षेम वहन नहीं करते हो, ऐसे कह दिए हो, वरना इसकी रक्षा नहीं करते। और वो दूसरे जो थे, जो सत्संग सुनकर बुद्धि परिपक्व हो गई थी, जिनका विवेक जग गया था और ज्ञान दृढ़ हो गया था, वो जब देखा आधा छत उड़ा हुआ तो वो खुशी से नाचने लगे और कहा, हे ईश्वर मेरी आस्था और विश्वास आज से तुम पर दोगुनी बढ़ गई है। अरे जब बड़े बड़े छप्पर उड़ गए तो ये छोटी सी फूस की झोंपड़ी की क्या बिसात थी कि ये यहाँ पर आधी बच गई। आपने आधा बचा लिया, आपकी कृपा से बच गया है। मुझे आधे की ही जरूरत थी, ये आधा ज्यादा था इसलिए आधा उड़ गया। काम भर आधा था, आधा ही काम का था, ज्यादा था उड़ गया। योग क्षेम वहन कर लिया आपने, आज से मेरी आप पर श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। तो जब सत्संग करेंगे ना, विवेक जब जग जाता है तो आदमी सकारात्मक हो जाता है, और सकारात्मक दृष्टिकोण का आ जाना ही हमारे जीवन के 75% समस्याओं का समाधान है। इमर्सन ने लिखा है कि मनुष्य अगर, लक्ष्मण जी कैसे बोलते हैं, बोले लखन मधुर मृदुबानी ज्ञान विराग भगति रसानी, कहते हैं कि लक्ष्मण जी जैसे बोले ना, इमर्सन कहते हैं अगर मनुष्य ठीक ठीक बोलना सीख जाए, उसकी वाणी अगर संयमित हो जाए और उसका विवेक महापुरुषों के संसर्ग से जागृत हो जाए, तो संसार के 90% दुख जो उसके जीवन में है, जो उसको व्यथित करते रहते हैं, उसके अंदर हलचल पैदा करते रहते हैं, अशांत करते रहते हैं, वे सारी 90% व्यथाएं दुख तो उसके चले जाएंगे। बाकी के 10% ऐसे हैं, उनके लिए दीर्घोद्योग चाहिए, साधना चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए। तो जब हम सत्संग करके विवेक जगा लेंगे ठीक ठीक, तो अगर जीवन में कुछ मान अपमान आ जाए तो आपका अगर विवेक जगा हुआ रहेगा तो कुछ क्षण के लिए दुख आया, दुखी हुए, लेकिन कितना देर तक कौन दुखी रहेगा ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। जिनके विवेक का स्तर जिस लेवल का होगा, वो दुख उसको उतना ही गहरा और उतनी ही दूर तक दुखी करेगा। जिनका विवेक का लेवल जितना ऊंचा रहेगा, दुख आया तुरंत विवेक उधर से अंदर से जवाब देगा, कुछ नहीं, कोई अपना ही किया हुआ था, इसने हमें दे करके समाप्त किया। गाली आवत एक है, उल्टी हो तनेक। अब विवेक जगह है तो कह कबीर मत उलीटिए वही एक के एक। आप तुरंत शांत अपने मन को किए, रिप्लाई नहीं दिया तो निश्चित जान लीजिए कि विवाद रुक गया।
तो हमको सत्संग से विवेक जगा करके प्रारब्ध बस आने वाले दुखों के भार को कम कर सकते हैं और साधना करते करते उस अवस्था में पहुंच सकते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारथि प्रपंच वियोगी। योग साधना करके हम जब जग जाएंगे तो सर्वत्र ब्रह्ममय हो जाएगा, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा की अनुभूति हो जाएगी। जब दूसरा रहा ही नहीं तो द्वैत ही समाप्त हो गया तो दुख कैसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।